कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने मुकाम के करीब नजर आ रही है। नफरत से बेजार देश में लोग फिर से मोहब्बत की भाषा सीख रहे हैं। राहुल गांधी ने लगभग 2800 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर लिया है। यात्रा में चल रही महिलाओं के हुजूम और युवाओं के जोश ने पूरे देश को उम्मीद का नया रास्ता दिखाया है। सितंबर महीने की 7 तारीख को यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई। आज बेखौफ राहुल को चलते हुए 100 दिन पूरे हो गए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से इंसानियत की मोहब्बत समेटने के बाद यह यात्रा फिलहाल राजस्थान में पहुंच चुकी। बीते 100 दिनों में इस यात्रा ने मुकम्मल हिंदुस्तान की नई इबारत लिखने का रोडमैप तैयार कर लिया है। इस यात्रा ने झूठ, नफरत, भय, कट्टरता और पूर्वाग्रह की राजनीति करने वालों को आईना दिखाया है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल अपने दिवंगत पिता राजीव के श्री पेरुंबदूर स्मारक पर पहुंचे थे। फिर स्वामी विवेकानंद के शरण में पहुंचे। कन्याकुमारी के तट पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरंगा सौंपकर उन्हें रवाना किया। उसके आगे जो हुआ वो सब अब इतिहास। देश राहुल को करीब से देख रहा है। कुछ ने तो अपने भविष्य को करीब से छूकर महसूस भी किया। महिलाएं, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग सबने इस यात्रा पर प्यार लुटाया है। जनता ने अपने नेता को अपना दुख दर्द सुनाया और साथ ही उनमें से कईयों ने खुशियां भी बांटी। खासकर महिलाओं ने एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण के लिए राहुल के साथ कदम से कदम मिलाया। लोगों से मिलते प्यार के बीच इस यात्रा ने पीड़ा सहने की आदत भी डाली। यात्रा के दौरान पार्टी ने मंगीलाल शाह और कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे को खोया। उन्होंने अपने अंतिम समय में तिरंगा थाम रखा था। भारत जोड़ो यात्रा देश के प्रति उनके समर्पण का गवाह है। इस यात्रा ने इस देश की 3 पीढ़ियों को परिवर्तन की उम्मीद दी। भारतीय लोकतंत्र को हिम्मत दी। अहंकारी सत्ता और उनके धनाढ्य मित्रों के शोषण के खिलाफ बोलने का साहस दिया। भारत की बेसब्र आबादी को राजनीतिक पुनर्जागरण का माध्यम दिया। इस असाधारण यात्रा के बीते 100 दिनों में कई मुकाम हासिल किए। देश को एकजुट करते हुए, साथ चलते हुए आइडिया ऑफ इंडिया के तस्वुर को बल दिया, मजबूत किया। इस यात्रा के माध्यम से राहुल ने आदिवासी समाज की मूल संस्कृति और अवधारणा को करीब से जाना है। उनके बीच रहकर उनके गौरवशाली इतिहास का परिचय करवाया। भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा की विरासत को सहेजने का जिम्मा उठाया है। राहुल ने किसानों, सफाई कर्मचारियों, आशा वर्कर्स, मनरेगा मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर शिक्षा जगत, खेल जगत और फिल्म जगत के बड़े कलाकारों के साथ कदम ताल मिलाकर भारत को जोड़ने की कोशिश की। राहुल ने इस यात्रा के माध्यम से अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समावेशी राजनीति का बिगुल फूंक दिया। कितने नाम गिनवाए जाएं? राष्ट्रपिता बापू के प्रपौत्र तुषार गांधी, सुप्रिया सुले, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, आदित्य ठाकरे, गौरी लंकेश की मां, रोहित वेमुला की मां, पूजा भट्ट, विजेंद्र सिंह, रश्मि देसाई जैसे असंख्य लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर भारत को एकजुट करने की मुहिम का समर्थन किया। यह यात्रा जहां से गुजरी है, लोगों ने अपना प्रेम दिया। किसी ने राहुल को प्यारी सी चिट्ठी दी है तो किसी ने गुल्लक, किसी ने राहुल को गले से लगाया है तो किसी ने उनके माथे को चूमकर उन्हें प्यार दिया। इस यात्रा के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब भाजपा कार्यालय की छत पर खड़े कुछ लोगों ने राहुल के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध किया। जानते हैं राहुल ने क्या किया? राहुल ने पूरी सकारात्मकता के साथ उनका अभिवादन किया, उनको फ्लाइंग किस देकर नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। सुबह 4 बजे उठकर रात के 10 बजे तक चलना आसान कार्य नहीं है। राहुल और बाकी भारत यात्रियों ने इस मुश्किल का सामना बीते 100 दिनों में किया है। राहुल के पांव में पड़े छाले कोई नहीं देख पाए।
वो अपने घुटने के दर्द का आभास किसी को नहीं होने देंगे, क्योंकि राजीव गांधी का लड़का दर्द बेचकर सियासत नहीं करता। राहुल ने इस यात्रा को तपस्या बताया। फैसला इतिहास करेगा। हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियां इस यात्रा का शुक्रिया अदा करेंगी और साथ ही आज का दिन उन मजबूत सिपाहियों को सलाम करने का है जो कंटेनर्स चला रहे हैं, यात्रा में तंबू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भारत यात्रियों को सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश नई प्रगति की राह पर चल रहा है। शुक्रिया।